बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी। आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। किसी भी तरह की दावत पर बनाएं या फिर पार्टीज़ के लिए बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। टोमेटो केचप के साथ इनको सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर। इसमें मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, इस तरह से बारीक चॉप करी हुई। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को जो है पकाना नहीं है। और जब प्याज इस तरह से गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कट करके। और हरी मिर्चों को भी हम प्याज के साथ मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम ऐड कर लीजिए, एकदम बारीक कट करी हुई। और कैप्सिकम को भी 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाइएगा, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट मत करिएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। और उसके बाद हम इसमें 400 ग्राम के जितना बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था, उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। इसमें हम आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ये है पेपरिका पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए। और लो फ्लेम पर इन मसालों के साथ चिकन को और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लीजिए लो फ्लेम पर। और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चिकन जो है ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। तो बस हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गरम कर लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर ऐड कर लीजिए। अगर वाइट विनेगर ना हो तो आप इसकी बजाय आधा नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद आखिर में हम इसमें आधा कप की जितना मेयोनीज़ ऐड करेंगे। तो मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ इतना ही डालेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और मेयोनीज़ को अच्छे से मिक्स करते के साथ ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इस मिक्सचर को हम रख देंगे एक साइड में ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पर स्लरी बनाने के लिए एक बोल में मैंने 3/4 कप की जितना मैदा लिया है। आप चाहो तो आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर ले सकते हो। इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक गाढ़ी सी स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस स्लरी को मत रखिएगा, इतना ही गाढ़ा रखिएगा कि ये अच्छी तरह से कोट हो सके। और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा वरना फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। अब देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर कुछ वाइट ब्रेड के मैंने स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारों को मैंने कट कर दिया है। अब 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर ये जो चिकन की स्टफिंग है ये काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग हम दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर इस तरह से रखते हुए इनको अरेंज कर लेंगे। देखिए इस तरह से चिकन की स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला दीजिएगा ब्रेड के हर तरफ। तो बहुत ज़्यादा भी इसकी स्टफिंग मत करिएगा, एक मुनासिब सी मिकदार हम ब्रेड के ऊपर रखकर हर तरफ अच्छी तरह से फैलाएंगे। और अच्छे से इसको सेट करने के बाद हम दूसरी ब्रेड के स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, जैसे कि हम सैंडविच बनाते हैं। थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से वो चिपक जाए। और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको इस तरह से भी सर्व कर सकते हो जैसे कि सैंडविच होती है। यहाँ पर देखिए 4 ब्रेड के पॉकेट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर जो किनारे बच गए थे उसमें 2 से 3 ब्रेड डालकर मैंने उसको पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो एक चिकन के ब्रेड की पॉकेट को उठा करके हम मैदे की स्लरी में डिप करेंगे अच्छी तरह से, चारों किनारों को डिप करिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा की स्लरी को इस तरह से निकल जाने दीजिए। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर लेंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए हर तरफ अच्छी तरह से इसको अलटते पलटते हुए कोट कर लीजिए। और देखिए एक ब्रेड पॉकेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको डीप फ्रीज़र में 1 से 2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हो। और इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम करके इस तरह से एक पॉकेट इसमें डाल दिया है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो एक पॉकेट से ही पैन जो है भर गया है। और इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी ये थोड़ा सा फ्राई हो सके। और 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे क्योंकि अच्छी तरह से ये सेट हो गया है।
और पलट करके भी हम इसको लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करते जाएंगे, क्योंकि अंदर जो सारी चीज़ें हैं इसमें पकी हुई है। सिर्फ हमें इसको क्रंची और क्रिस्पी बनाना है और इसके ऊपर अच्छा सा कलर लाना है। तो 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी और करारा हो गया है, तो हम इनको निकाल करके ऑयल में से गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और ये खाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, किसी भी तरह की दावत के लिए बनाएं, पार्टी के लिए बनाएं, टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये। और इनकी कोटिंग करने के बाद आप इनको 1 से 2 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।